कि यदि तुम अल्लाह ताला की नेमतों की गणना करना चाहो तो तुम कर नहीं सकते। मानुष के जिस्म में, शरीर में जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दी, मानुष उनकी गणना नहीं कर सकता। फिर मानुष के लिए इस दुनिया में जितनी नेमतें बनाई कि दुनिया की सृष्टि की और दुनिया में इतनी सारी चीजों की सृष्टि की, मानुष उनकी गणना नहीं, न उनकी गणना कर सकता है, न उनके लाभ की गणना कर सकता है। छोड़ दो ना, इसे बंद कर दो, हाँ चक्कर में लग गए। तो ना तो मानुष नेमतों की गणना कर सकता है, न लाभ की गणना कर सकता है, न जान सकता है कि क्या क्या लाभ दे किस किस नेमत से। एक नेमत के इतने लाभ, सूरज के कितने लाभ है। आज सूरज नहीं है, सूरज का पूरी रोशनी, पूरा लाभ आज यहां नहीं है, थोड़ा है। जब पूरा लाभ मिले तो कितने लाभ हैं सूरज के। खुद मानुष के लिए, मानुष के फल के लिए, मानुष की तरकारी के लिए, मानुष के जानवर के लिए, कितनी सारी चीजों के कितने लाभ हैं। माटी के लिए उसकी भी गणना नहीं कर सकता मानुष। एक नेमत के पीछे कितनी नेमत है, जरा सोचे। सब अल्लाह ताला ने, हमारे हज़रत फरमाया करते थे, बेगारी चाकर बना के पैदा किया। बेगार घुसते हैं ना, काज में छोड़ दो। पहले जमाने में गुलाम होते थे, उनको भी खाना, कपड़ा, रहने के लिए बाड़ी देना होता था। ये उससे भी ज्यादा घटिया दर्जे का गुलाम कि ना तो तुमको खाना देना, ना कपड़ा देना, न पगार देने, कुछ नहीं, बस काज लो, छोड़ दो। तो मानुष का बेगारी चाकर बनाकर इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई। सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि अशरफुल मखलूकात बना दिया, और उससे बड़ी नेमत ये कि हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। यदि ईमान न हो, मानुष हो, ठीक ठाक मानुष हो, कोई कमी नहीं है, आंख, नाक, कान, जिह्वा सब मौजूद है और अकल भी है। अभी तो क्या हो गया है, अगर किसी के पास अकल नहीं तो उसे क्या कहेंगे, पागल, और सब हंसते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं। उसको अकल नहीं है तो किसके फैसले से नहीं है। जो मनुष्य अल्लाह मियां की कोठा नहीं माने वो ज्यादा बड़ा पागल है, या वो बेचारा जिसको अल्लाह ताला ने अकल कम कर दी बीमारी की वजह से, कौन ज्यादा बड़ा पागल है? बड़ा पागल कौन है? जिसके पास अकल मौजूद है फिर अल्लाह ताला की बात नहीं मानता, मुख से बोलता है मैं अल्लाह को मानता हूं, मुख से बोलता है मैं अल्लाह को मानता हूं, पर अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता। तो ज्यादा बड़ा पागल वो है या ज्यादा बड़ा पागल वो है जिसके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं? मजाक उड़ाना पूछते हैं, किसका मजाक उड़ाते हैं? आपको मालूम है जब कोई मानुष पागल हो गया तो अल्लाह ताला अब उससे, जिस दिन से पागल हुआ है, उसकी किसी बुराई का कोई हिसाब नहीं लेंगे। होता बुझ रहे हैं, कोई पागल हो गया तो जिस दिन से पागल हुआ है ना उसको नमाज के लिए पूछा जाएगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा।
तूने किसी को गाली क्यों दी, पत्थर क्यों मारा, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अकल नहीं है उसके पास। जिसके पास अकल है उसी से पूछा जाएगा। और मैं किसी जगह पढ़ रहा था, किसी बुजुर्ग ने लिखा है, जितनी ज्यादा अकल होगी उतना ज्यादा पूछा जाएगा। तुम्हें बेशी अकल दी थी, तुमने कैसे गुनाह कर लिया, तुमने कैसे नाफरमानी कर ली, मेरे हुक्म को तोड़ कैसे दिया तुमने। मालिक मैं हूं तुम्हारा, गुलाम तुम हो हमारे। दावा यही है तुम्हारा कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। दावा है ना, दावा पूछते हैं, हमारा दावा है ना कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, बंदे हैं। ये तो इंसानियत की मेराज है, मानवता की अगर कोई मेराज है तो ये मेराज है कि मानुष ये मान ले कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, गुलाम हूं। अब्दियत का जो मकाम है वो बहुत ऊंचा मकाम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें दे दी, अकल भी दे दी, पागल नहीं बनाया। हम लोग पागल का मजाक उड़ाते हैं। अकल जाने में देर थोड़ी लगती है। आज उसके पास नहीं है, कल हमारे पास नहीं होगी, फिर क्या होगा? जहां वो वहां हम, जहां वो वहां हम, फिर क्या होगा? कभी सोचा है? जिसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए उसका मजाक उड़ाते हैं। जो जानबूझ के गुनाह कर रहा है, अकल भी है, मजाक तो उसका उड़ाना चाहिए। जो अल्लाह मियां को मानता है लेकिन जानने की चेष्टा नहीं करता, उसको मजाक उड़ाना चाहिए। अकलमंद है लेकिन पागल हो गया, लेकिन जो पागल है उसका क्या मजाक उड़ाओगे? अल्लाह मियां ने उसकी अकल खत्म कर दी तो उसका इम्तिहान भी खत्म हो गया। अब उससे सवाल नहीं होगा, तो माजूर हो गया। नमाज का सवाल नहीं होगा, पाकी का सवाल नहीं होगा। देखा होगा ना, पाक नापाक रहते हैं, सवाल किससे होगा? जो ठीक है उसी से सवाल होगा, दूसरे से सवाल नहीं। जो ठीक नहीं उससे क्या सवाल होगा? तो अल्लाह ताला ने अकल भी दे दी। मानेंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं मानेंगे तो सजा मिलेगी। जो मानने की चेष्टा करेगा, मानता रहेगा, बराबर मानेगा, अल्लाह ताला का इनाम मिलेगा उसे। तो अल्लाह ताला ने हमको बेशुमार, काउंटलेस इतनी नेमतें दी जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। और नेमतों को मुकम्मल कर दिया ईमान अता करके। यदि मानुष हो और ईमान न हो तो उसके मानुष होने का लाभ है या नुकसान है? उससे तो अच्छा अल्लाह ने कुकुर बना देते। गालिब ने कहा, न कुछ होता तो खुदा होता, न होता कुछ तो खुदा होता। न कुछ होता तो खुदा होता, न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि काश में पत्थर होता, काश में पत्थर होता, मैं गाछ होता, दरख्त होता, काट दिया जाता, बस मुझसे सवाल न होता। तो मानुष हो गया इंसान को इंसान बना दिया गया, पैदा कर दिया गया। तो अब उसके पास अल्लाह ताला की तरफ से हिसाब होगा।
सवाल होगा, ईमान मिल गया, ईमान पर जीवन बिताया, ईमान पर मौत आ जाए, वो कामयाब है, फिर कुछ और नहीं चाहिए, बस काम हो जाए। फरमाया जैसी जिंदगी वैसी मौत, जैसा जीवन वैसी मौत, और जैसी मौत वैसी आखिरत। अल्लाह ताला ने हमको ईमान अता किया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, अफजल उम्मत, खैर उम्मत। उम्मत की खैर किस चीज में है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में, इरादा करने में, कि उम्मत उम्मत हो जाए। और अगर मानुष निर्णय नहीं करे, निश्चय नहीं करे, अज़्म नहीं करे, तो कुछ नहीं कर सकता। जमात मुश्किल होती है। किसी मानुष से कहो 16 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, उसी मानुष से कहो 2 रकात नमाज पढ़नी है मस्जिद में, नमाज पढ़ना मुश्किल, 16 किलोमीटर पैदल चलना आसान। लेकिन जो मानुष निर्णय कर ले, इरादा कर ले, उसका काम नमाज के बगैर चलता नहीं। अल्लाह ताला ने मानुष बनाया, ठीक ठाक बनाया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, ईमान अता किया। वरना हमसे अक्लमंद लोग मौजूद हैं दुनिया में, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग मौजूद हैं दुनिया में, ईमान से महरूम रह गए। किसी ने गाज को, किसी ने गोरू को, किसी ने सूरज चांद सितारों को, किसी ने किसी को खुदा बना लिया। अपने से कमतर दर्जे की मखलूक को अपना खुदा बना लिया। तो अक्लमंद है लेकिन अकल मारी गई। वो तो गुजरे, अक्लमंद है लेकिन अकल मारी गई। वैसे अक्लमंद है, रब को नहीं पहचानेगा। रब को नहीं पहचाना तो जो मन में आया वो कर रहा है। अपने हाथ से मूर्ति गढ़ ली और उसको खुदा बना लिया। अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया की जिल्लत से बचाया और अल्लाह ताला आखिरत की जिल्लत से बचा लिया। तो समाज कैसा होना चाहिए हमारा? अल्लाह ताला के अगर हम गुलाम हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की हुकूमत होनी चाहिए। वो हुकूमत सबके सामने भी और अकेले में भी। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में, हमारी हर चीज को जान रहा है। वो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। जानते हैं ना, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन उसके साथ वो रिश्ता नहीं है, हमारा संबंध नहीं है। जैसा संबंध अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनके साथ उसके बंदे का हो, वैसा नहीं है। जीवन को 2 हिस्सों में बांट लिया है हमने। दिखाने का और है, गुजारने का और है।
लोगों के सामने मुसलमान है, काम सारे गैर मुस्लिमों वाले। तो जीवन कैसा है हमारा? अगर जीवन ऐसा है जैसा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है, या उसकी चेष्टा है कम से कम, यदि मानव सही मानों में चेष्टा करता रहे, फिर भूल जाए, कुछ भूल हो जाए, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाले हैं, करीम है, यदि वो चाहे तो माफ कर दे। लेकिन मानव चेष्टा भी नहीं करे तो फिर मौत कैसे आएगी? फरमाया ना, जैसा जीवन वैसी मौत, और जैसी मौत वैसी आखिरत। अच्छी मौत होगी तो अच्छी आखिरत होगी। अच्छी मौत के लिए अच्छा भालो जीवन चाहिए। अगर भालो जीवन नहीं होगा तो भालो मौत कैसे है? तो हमें अपने जीवन को, जीवन शैली को बदलना होगा। कोई ये न समझे कि बस मुसलमान होना काफी है। मुसलमान होना काफी नहीं है, मुसलमानी ईमान के साथ मरना जरूरी है। मौत की चिंता मरते वक्त कैसा होगा? वो तो बहुत बेनियाज, बहुत माफ करने वाली जात है, लेकिन बहुत बेनियाज जात है। उसे हमारे सजदों की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। हमें दरकार है कि हम उसके सामने सजदा करके उसको मना लें, उसको राजी कर लें। यदि वो राजी हो जाए, हमारा काम हो जाए। याद रखिए, नेमत जितनी बड़ी होती है उसकी उतनी ज्यादा कदर करना जरूरी होता है। आपके पास हीरा है, डायमंड है, आप ऐसे ही रखा छोड़ देंगे, सामने रख देंगे तो वो रहेगा या चला जाएगा? सोना है, चांदी है, टका पैसा है, डायमंड है, कोई चीज हो कीमती मूल्यवान चीज, उसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? चले जाएगा ना, रहेगा नहीं। उसकी रक्षा करने का इंतजाम करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है कि इसकी रक्षा करनी है, एहतियात से रखना है, उसकी चिंता करनी होती है। जितनी मूल्यवान चीज होगी उतना ज्यादा उसकी रक्षा करने की चिंता करनी होगी। हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मनुष्य के पास, ईमान वालों के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? ईमान है ना? तो उसकी रक्षा करने की चिंता करनी चाहिए या नहीं? कैसे करेंगे? सोच लेने से या कर लेने से? सोचने से काम नहीं लगेगा सिर्फ। हाँ, सोचना भी जरूरी है, चिंता करना जरूरी है, लेकिन चिंता करने के साथ साथ चेष्टा करना भी जरूरी है। जिन चीजों का हुक्म दिया गया उनको मानना पड़ेगा। जैसे अल्लाह माफ करने वाला है, वो तो रहीम है। एक खास अंदाज होता है लोगों का, आसानी से बोल देते हैं अल्लाह तो रहीम है। अल्लाह ताला रहीम उसके लिए है जो उसकी रहमत को मांगेगा।
जो बेनियाज होगा, जिसको चिंता भी नहीं होगी, जो कुछ चेष्टा भी नहीं करेगा अल्लाह ताला की तरफ चलने को। अल्लाह ताला तो आप एक कदम चलेंगे, अल्लाह ताला 10 कदम चलेंगे। आप एक बार उनका जिक्र करेंगे, वो आपका जिक्र आपके मजलिस से अच्छी मजलिस में जिक्र करेंगे, यानी फरिश्तों के सामने। और आप उनका जिक्र अकेले में करेंगे तो अल्लाह ताला आपका जिक्र, अल्लाह ताला आपको याद करेंगे अकेले। लेकिन जरूरी है कि हम अपने आप को पहचाने। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना वो अपने रब को पहचानेगा। क्यों पैदा किया आपने? पहले ये सवाल का जवाब ढूंढ लो, क्यों पैदा किया मालिक ने? इस धरती पे आए क्यों? और आए तो क्या बना लिया? और जो बना लिया वो रहेगा, छोड़ के जाओगे या लेके जाओगे? तो तुमने क्या करा? तुमने क्या कमाल किया? तुम्हारा कमाल तो यह है कि तुम कुछ कर लो, कुछ नहीं कर सकते। ये मान लो, ये मानना पड़ेगा इंसान को, ये मानना पड़ेगा कि वो सब कुछ कर ले तब भी कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करने की ताकत उसके पास अल्लाह, वही सब करने वाले। जब वही सब करने वाले हैं तो जो कुछ करना है उनकी मर्जी, इच्छा के मुताबिक करो, उनके इच्छा अनुसार करो। या तो ये मान लो कि वो सब कुछ करने वाले नहीं है। नास्तिक लोग होते हैं ना, कहते वही नहीं। जब ये मान लिया कि सब कुछ वही करने वाले हैं, सारी ताकतें उनके पास, अभी टाइम तो खत्म हो गया मौलवी साहब, नमाज का वक्त हो गया है। आधे घंटे मुझे यही बताया गया ना, 1 बजे को 2-4 मिनट में अपनी बात शेष कर लूँगा। अब ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। बस जब ये मान लिया कि सारा कुछ वही करने वाले हैं तो आपको और हमें उनकी इच्छा के मुताबिक काम करना है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। हमारी मर्जी कौन चलाना चाहता है? शैतान। शैतान चाहता है हम अपनी मर्जी चलाए। हमारा दिल नहीं चाहता सर्दी में नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए जाने का। गरम बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वजू करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। कितना बड़ा मकाम है, इसका इनाम मिलेगा। खाने पीने की चीजें मौजूद हैं, रोजा रखते। रमजान भी आने वाला है, आ गया ना करीब? बोले अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान करीब आ गया। अल्लाह में से मांगना चाहिए, अल्लाह आपने अभी हमारी मौत का अगर फैसला कर भी लिया है तो हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, रमजान हमें मिल जाए। और ये आज़म कर ले, ये मान लीजिए कि ये रमजान हमारे जीवन का शेष आखिरी रमजान है, फिर नहीं मिलेगा। जब किसी को ये मालूम हो जाए कि ये शेष रमजान है, शेष नमाज है, किसी मानुष को ये बता दिया जाए कि बस ये शेष है तुम्हारा आखिरी, तो कैसी नमाज होगी, कैसा रोजा होगा? मानुष ने खाने पीने की सारी चीजें छोड़ दी, खाना पीने की चीजें भी छोड़ दी और बुराई की चीजें भी छोड़ दी। रमजान में लोग झूठ बोलना बंद कर देते हैं, अरे भाई रमजान है, छोड़ो बाद में बात करेंगे। रमजान में अल्लाह मियाँ होते हैं, रमजान के बाद अल्लाह मियाँ नहीं होते।
ऐसा हो सकता है? अल्लाह में तो हमेशा होता है। हमेशा चेष्टा करनी चाहिए। जो अभी से चेष्टा करेगा रमजान के लिए, उसको ऐसा रमजान मिलेगा कि अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे इस रमजान में मग़फ़िरत कर देंगे। अल्लाह ने एक मरतबा मग़फ़िरत कर दी, फिर जीवन आगे चलता भी रहेगा, मग़फ़िरत वापस नहीं होने वाली है। अल्लाह मैंने फैसला कर दिया, इंशाअल्लाह वो हमेशा बाकी रहेगी। बस ईमान पर खात्मा शर्त है। क्या शर्त है? मौत ईमान पर आ जाए, और उसके लिए भी चेष्टा करनी है। मिल तो गई, बिना चेष्टा किए मिला है ये ईमान। हमने कहा हमने कुछ कहाँ किया है? अल्लाह ने मुसलमान के घर पैदा कर दिया, बस मुसलमान हो गए। अब सुपुत्र बनेंगे ये कुपुत्र बनेंगे, ये देखना है। ये कुपुत्र है ये सुपुत्र है, वो अपनी चेष्टा पर है। अल्लाह जिससे खुश हो जाते हैं उसको और ज्यादा चेष्टा करने की कोशिश करने की तौफीक अता करता है। तो मैं जहां से शुरू किया था वहीं खत्म कर दूं। अल्लाह ने इतनी सारी चीजें पैदा की, सब मानुष को बिगाड़ी चाकर बनाया। मानुष ऐसा बनाया कोई कमी नहीं छोड़ी। देखने के लिए आंखें दी, सारी नेमतें गुणना नहीं कर सकते। इस जिस्म के शरीर के अंदर कितनी नेमतें, और इस जिस्म के लिए जो आलम दुनिया बनाई उसमें कितनी नेमतें, मानुष गुणना नहीं कर सकता। एक नेमत में कितनी नेमतें, कितने लाभ और कितनी फायदे। ये पानी से कितने फायदे, गुणना नहीं कर सकता। कैसी दुनिया बनाई, और हमें क्यों पैदा किया? दुनिया खुले कबला, दुनिया तुम्हारे चुनने सृष्टि की गई, बनाई गई। वइन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, तुमको आखिरत पर चुना। तुम्हारे लिए तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया, यहाँ के लिए नहीं पैदा किया। मानुष ने सोचा बाबर बहेश कोश के दुनिया दोबारा नहीं, बाबर मजे कर लो, दुनिया दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये तो कुफ्र है, सरासर कुफ्र है। ये आत्मा, ये आत्मा, ये रूह जो हमको अता की गई, ये जिस्म उसको दिया गया थोड़े समय के लिए, और फिर इस आत्मा को, रूह को इस आलम से उस आलम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। कहते ना इंतकाल हो गया, ट्रांसफर हो गया। मौत क्या होती है? ट्रांसफर होता है। ये जिस्म सड़ेगा, गलेगा, फूलेगा, फटेगा, बदबू आएगी इसके अंदर से। हालांकि एक बार कम नहीं हुआ, मनुष्य नहीं रहा, अभी मैयत हो गया। क्या कहते हैं? मैयत, लाश। आदमी नहीं बोलता कोई कि आदमी लेटा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, मैयत रखी हुई है। यह है मानुष। वो जो इतना बड़ी बड़ी बात करता था, गाड़ी की, बाड़ी की, ऊंची ऊंची बात करता था, लंदन की, अमेरिका की, कहाँ की। मनुष्य हो गया, मनो माटी के नीचे लोग दफन करके चले आएंगे। तो अल्लाह ताला ने इंसान को आखिरत के लिए पैदा किया। वो जो असली मनुष्य है, आपका रूह, उसको इस आलम से उस आलम में मुंतकिल कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी चेष्टा करनी चाहिए। यदि मानुष चिंता नहीं करेगा तो चेष्टा भी नहीं कर सकेगा। फिक्र करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आखिर क्यों पैदा किया? जब जाना ही है तो पैदा क्यों किया? तो अल्लाह ताला हमें आखिरत की चिंता अता फरमाए, अपनी सच्ची मोहब्बत और कामिल ईमान अता फरमाए, और हमें ईमान के साथ जीवन बिताने और ईमान पर मौत के फैसले फरमाए।